सब्जेक्ट आईटी इन अकाउंटेंसी। कल के वीडियो के लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाई कंप्यूटर नीड, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पे हमने टोटल 6 जनरेशन्स पढ़े थे। जीरो जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन, फिर उसका फिफ्थ जनरेशन, और हमारा ये जो फिफ्थ जनरेशन है वो अभी तक चल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं कि अब पढ़े थे कि जो कंप्यूटर है उसमें कितनी कैटेगरीज है। तो आपने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, देख सकते हो अपनी अपनी आंखों से, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर जिसको आपने सिर्फ फील कर सकना, मतलब जो कंप्यूटर है वो चलता है जिसकी वजह से, तो जिसको आप सिर्फ देख सकते हो लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो, सिर्फ उसकी जो सर्विस है उसको आप इंजॉय कर सकते हो, मतलब कि इंटेंजिबल होता है। तो कुछ एग्जांपल्स भी हमने हार्डवेयर के पढ़े थे। जैसे कि हार्डवेयर में बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आप सीपीयू को छू सकते हो, माउस है, कीबोर्ड है, रैम होता है, स्पीकर होता है, प्रिंटर होता है, जो डेस्कटॉप है आप उसको छू सकते हो। तो ये जो थे वो हार्डवेयर के एग्जांपल थे। सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स जो थे वो थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जिसकी वजह से कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है, मतलब कि जो आपको इंटेल या जो भी आप जो भी आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट किया रहेगा वो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि जो कंप्यूटर है जिसमें आप मेन एप्लीकेशन डालते हो, मतलब जैसे कि गूगल क्रोम चाहिए या एमएस ऑफिस चाहिए या आपको एडोबी चाहिए फ़ोटोशॉप एडिटिंग करने के लिए, ऐसे कोई भी एप्लीकेशन, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब जैसे एंटीवायरस हो गया या कैलकुलेटर हो गया या कोई भी ऐसा जो टूल्स में आते हैं, जैसे कि ड्राइव, डिस्क एंड ड्राइव, ये हो गया। तो ये आपका जो है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से आप कंप्यूटर में सेटिंग वगैरह कर सकते हो। अब पढ़ते हैं ब्रीफ में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू कंट्रोल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हो, स्टार्ट करके देख सकते हो, जो कि काम करता है आपका पीसी ओपन करने में। उसके बाद सेकंड पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपको मैंने बताया जो कि आपको पीसी, आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसकी वजह से ही आप पीसी में एडिटिंग वगैरह कर पाते हो। अगर आपको एक्सेल चाहिए, वर्ड चाहिए या कोई भी दूसरा अभी न्यू चल गया है डब्ल्यूपीएस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया आपको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो क्या होता है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया, कोई भी इशू आ गया डेस्कटॉप में, तो आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे एंटीवायरस है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, डेटा रिकवरी है, बैकअप यूटिलिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो किसके हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। अब पढ़ते हैं बिट्स एंड बाइट्स क्या होता है। बिट्स मतलब जैसे कि आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो तो वो केबी में, एमबी और केबी आपको इजीली पता होगा, लेकिन बिट्स एंड बाइट्स आपको शायद नहीं पता होगा। तो बीट क्या होता है, बीट मतलब 1 डिजिट, ठीक है, जैसे कि 0 और 1। बाइट मतलब क्या होता है, ये दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1। जैसे कि 1 है तो वो बीट है, लेकिन अगर वो 100 हो गया या 1000 हो गया तो वो क्या बनेगा, बाइट बनेगा। कंप्यूटर जो है, जैसे कि आपको भी पता है, उसको हमारी तरह टेबल या कुछ नहीं आता, तो वो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 का। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। नेक्स्ट देख लेते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग cycle. Information process cycle consists 4 parts where each part involves one or more specific component of the computer. The first one is input, second is processing, third is output and the last is storage. जब आप अपने कंप्यूटर को इनपुट दोगे, मतलब कि उसको बताओगे कि आपको ये करना है, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर उसका आउटपुट आपको आपके डेस्क पे दिखेगा, मॉनिटर पे। और जो ये सारे जो डेटा है वो स्टोर कहाँ पे होते हैं, तो
जो आपका रैम होता है वहाँ पे हार्ड डिस्क जो है वो वहाँ पे सेव होता है। तो ये चार चीज़ें जो हैं इसके ही ऊपर सब कुछ आपका काम जो है कंप्यूटर का डिपेंड करता है। जब आप उनको इनपुट दोगे तो वो प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस होने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा और इन सब का जो रिज़ल्ट होगा वो कहाँ पे सेव होता है, तो स्टोरेज में सेव होता है। अब इनपुट आपको बता दिया कि इनपुट क्या होता है, जैसे कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट का एग्जाम्पल है। तो इनपुट क्या होता है, अ कंप्यूटर रिसीव्स डेटा विया एन इनपुट डिवाइस सच एज द कीबोर्ड। मतलब आप उसको डायरेक्शन देते हो कि आपको ए प्रेस करना है तो वो ए प्रेस ही करेगा, बी प्रेस नहीं करेगा। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है वो क्या होता है, तो प्रोसेसिंग क्या होता है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम परफॉर्म्स ऑपरेशंस ऑन द डेटा टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आपने कीबोर्ड में ए प्रेस किया है तो वो प्रोसेस होगा, तभी आपको क्या होगा, मॉनिटर पे शो करेगा। तो प्रोसेसिंग वही काम करता है, जो भी आपने उसको ऑर्डर दिया हुआ है, डेटा उसके पास है, वो उसी को कन्वर्ट करता है और आपको मॉनिटर पे शो करता है। अब आउटपुट क्या होता है, कंप्यूटर प्रोड्यूसेस द आउटपुट थ्रू एन आउटपुट डिवाइस सच एज द मॉनिटर टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग operations. What is storage? A computer stores the result of the processing operations in a storage device such as a hard